हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लाभ हानि पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज इसी श्रृंखला में हम लोग लाए हैं। ठीक है, लाभ हानि पर सवालों को करते हैं। तो टाइप नंबर 1 हमारा है लाभ प्रतिशत निकालना। यहाँ पे हम लोग जो प्रश्न देखेंगे वो लाभ प्रतिशत से आधारित है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सवाल है पहला, रमेश ने एक स्वेटर 250 रुपये में खरीदा और 300 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताएं। यानी उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इसको हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, चलिए देखते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इस स्वेटर का जो क्रय मूल्य है उसको बताना है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है, क्रय मूल्य स्वेटर का कितना हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि क्रय मूल्य इसका हो जाएगा 250 रुपये। यहाँ पे दिया गया है 250 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसे बेचा गया है, ठीक है, 300 रुपये में, यानी इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 रुपया। तो हम विक्रय मूल्य को लिख देते हैं 300 रुपया। ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत को निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लाभ निकालते हैं, ठीक है, फिर लाभ प्रतिशत का फार्मूला को रख देंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो हमें लाभ कितने रुपए का हुआ, तो लाभ हमें होगा, देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है, ठीक है, तो लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी 300 में से हम लोग 250 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लाभ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 रुपये। अब लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है, ठीक है, लाभ बटे में, ठीक है, क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। ये होता है लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो देखिए हमें लाभ कितना है, 50 रुपये का, तो हम लाभ लिखते हैं बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब देखिए यहाँ पे 250 रुपया हमारा क्रय मूल्य है, तो हम 250 क्रय मूल्य को फिट कर देते हैं। फिर यहाँ 100% है तो 100% को भी फिट कर देना है। अब हमें देखिए इसको काटना है, तो किस प्रकार से काटेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 को काट सकते हैं। ठीक है, ये काटने का तरीका होता है। फिर 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 बार में 25 को काट दिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 5 यहाँ से है, अब यहाँ से आमने सामने से काटेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 0 बच गया तो 1 0 को उतार देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 20%, ठीक है, 20%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग लाभ प्रतिशत को निकालते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। हमने देख लिया लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि हानि प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है टाइप नंबर 2 में। चलिए देखते हैं। राहुल ने एक कुर्सी 500 में खरीदा और उसे 320 रुपये में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी देखिए अब यहाँ पे हमें हानि हो रही है और हानि का प्रतिशत हमें निकालना है। यानी राहुल जो है उसकी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है कुर्सी का, तो हम लोग कहेंगे 500 रुपया है। कितना है, 500 रुपया है, और उसे बेचा कितना में, 320 रुपये में। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 320 रुपये। विक्रय मूल्य हो जाएगा 320 रुपये। तो देखिए अब हमको हानि हुआ कि लाभ हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि हमें हानि हो रहा है। कैसे हानि हो रहा है, 500 में कोई सामान खरीदा और 300 यानी सस्ते दामों में बेच दिया, महंगा खरीद कर सस्ते में बेच दिया, तो हमें क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हानि का, ठीक है, हानि बराबर क्या होता है, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 500 में से हम लोग क्या करेंगे, 320 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। ठीक है, ये हमारा हानि निकल गया। अब हानि प्रतिशत हमें
प्रश्न में पूछा गया है कि हानि प्रतिशत को निकाल कर बताइए। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, ठीक है, हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि बटे, ठीक है, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%, ठीक है। इस प्रकार से हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है। तो हानि हमारा है 180, तो 180 लिखे, क्रय मूल्य हमारा दिया गया है 500, तो 500 लिख दिए, गुणे में 100%, तो 100% को लिख देते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, फिर एक जीरो से एक जीरो को काट देते हैं। इस प्रकार से जीरो को जीरो से काट देते हैं। इसी प्रकार से करेंगे तो गलत नहीं होता है, ठीक है। जीरो से जीरो काटने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5 एकम 5, ठीक है, 5 तिया 15, बच्चा कितना 3, फिर 5 छक 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा खत्म हो गया सब कुछ, अब कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 36, यहाँ से परसेंट, तो यहाँ पर 36% का हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्नों को करेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 36%। अब चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 3 पे। तो दोस्तों टाइप नंबर 3 हमारा है विक्रय मूल्य निकालने का, ठीक है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि हम कोई वस्तु जब बेचते हैं उसका दाम हमें निकालना रहता है। उसको कैसे हम लोग निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है विक्रम एक स्पीकर को 400 रुपये में खरीदता है और 5% के लाभ पर बेच देता है। तो उसने उसे कितने रुपए में बेचा, इसको हमें बताना है, ठीक है। जैसे विक्रम ने कोई स्पीकर, यानी विक्रम का स्पीकर का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका क्रय मूल्य है 400 रुपये। कितना है, 400 रुपये, और 5% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है, लाभ प्रतिशत को हम लोग देख लेते हैं। तो कितना है, 5% है, 5% का लाभ है, हो रहा है इसको। तो हमें निकलना है तो उसने कितने रुपए में बेचा, यानी हमें निकालना है कि विक्रय मूल्य उसका कितना होगा, ठीक है, यानी उसने कितने रुपए में उसको बेचा, इसके बारे में हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है, ठीक है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, गुणे हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। ये होता है हमारा विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 है तो 100 प्लस, ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना है 5%, तो 5% को लिखा हमने, ठीक है, बटे कितना है हमारा 100 है तो 100 लिखे, गुणे क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य है 400, तो 400 यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, 100 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105, ठीक है, बटे 100, तो बटे 100 लिखे, गुणे कितना लिखेंगे 400 लिखेंगे। अब इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमको निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, फिर देखिए यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, यानी 105 गुणे 4 हमारा बच जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी 420 हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो जो विक्रम है उसको कितने प्रतिशत, यानी 20 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। 400 का खरीदा था, ठीक है, तो 20 रुपया का लाभ हुआ 5% के दर से। अगला हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में आता है कभी कभी, ठीक है, कि हमने तो निकाल लिया कि अगर उसको लाभ पर बेचा तो तब तो ठीक है, अगर उसी चीज़ को किसी ने हानि पर बेचा तो उसको कितने रुपए बेचा, यानी तब उसका कितने रुपए के विक्रय मूल्य पर बेचा, इसको हमें पता करना होगा। तब कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, पूजा एक पुरानी साइकिल 800 रुपये में खरीदती है, ठीक है, और 2% के हानि पर बेच देती है। तो उसने उस साइकिल को कितने रुपए में बेचा, इसके बारे में हमें बताना है।
हमने पहले देखा कि हमने लाभ पर बेचा। अब यहाँ आता है कि हानि पर कैसे सवाल करेंगे, ठीक है, इसको समझते हैं। तो पुरानी साइकिल का क्रय मूल्य पहले देख लेते हैं। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? तो हम लोग देखेंगे कि इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 800 रुपया, ठीक है। और कितने परसेंट हानि पर बेचते हैं, ठीक है, तो 2% के हानि पे बेचती है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत हमारा है 2% का हानि पर बेच देती है। तो उसने उस साइकिल को कितने रुपए में बेचा, इसको हमें पता करना है, यानी विक्रय मूल्य को पता करना है। क्या करना है? विक्रय मूल्य को पता करना है कि कितने रुपए में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे में 100 गुणे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। गुणे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ये हमारा होता है विक्रय मूल्य का फार्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे? 100 में से हानि प्रतिशत को घटाएंगे। तो हानि प्रतिशत हमारा 2% है, तो 2% को हमें घटाना है, बटे में 100 गुणे क्रय मूल्य हमारा दिया गया है 800 रुपया। तो 800 रुपया इसको लिख देते हैं। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा? 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 98, ठीक है, बटे क्या है? 100 है तो 100 लिखे। यहाँ से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अब इसको भी हमें क्या करना होगा कि 0 से 0 को काट देना होगा। एक 0 से यहाँ काटे, एक 0 से इसको काटे, एक 0 से यहाँ काटे, एक 0 से यहाँ काटे, यानी 98 गुणे, ठीक है, 98 गुणे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। विक्रय मूल्य हमें निकालना है, ठीक है, विक्रय मूल्य को हमें निकालना है, तो 98 गुणे 8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 64, यहाँ 4, यहाँ 6, 8 9 72, 6 78, ठीक है, 884 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 884 हमारा हो जाएगा। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 4 में। टाइप नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है, कि क्रय मूल्य को निकालना है, ठीक है। इसमें हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य को निकालना है। पहले हम लोग देखिए कि विक्रय मूल्य को निकालना था, अब हमें निकालना है क्रय मूल्य को, कि कितने रुपए में खरीदा है उसको निकालना है। तो इसमें भी हमने 2 प्रश्न लिया है, एक लाभ वाला लिया है, ठीक है, कि उसने लाभ कमाया, और दूसरा लिया है हानि वाला, कि आपको दोनों पता हो कि लाभ वाला कैसे निकालते हैं, हानि वाला कैसे निकालते हैं, तब जाके आप प्रश्नों को ठीक तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है शिवम एक वस्तु को 530 रुपए में बेचकर 6% का लाभ कमाता है। तो उसने उस सामान को कितने रुपए में खरीदा था? पहले तो हमने पता कर रहे थे कि उस सामान को कितने रुपए में बेचा था, कितने रुपए में बेचा गया था। अब हमें इसका उल्टा दे दिया गया है, ठीक है, कि उसने उस सामान को कितने रुपए में खरीदा है, इसको हमें बताना है। बेचने का दाम बता दिया गया है, ठीक है, पर हमें खरीदने का दाम मतलब बताना है, ठीक है, प्रश्न में। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो शिवम किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचता है? 530 में, यानी बेचने का मतलब कि विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? 530 रुपया हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 530 रुपया, ठीक है। कितने रुपए में 530 रुपया में बेचा और कितने % पे बेचा, ठीक है, तो लाभ, ठीक है, इसका लाभ कितना है? 6% का, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत है हमारा 6%। तो उसने उस सामान को कितने रुपए में खरीदा, यानी क्रय मूल्य हमें बताना है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य को निकालने का फार्मूला होता है 100 बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणे में 100। ये होता है हमारा क्रय मूल्य का फार्मूला, यानी कितने रुपए में खरीदा उसका फार्मूला होता है। तो क्रय मूल्य हमने तो लिख दिया। अब क्या हो जाएगा? 100 यहाँ पे लिखे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत है, सॉरी,
ठीक है। तो लाभ प्रतिशत हमारा क्या है 6%, तो 6% यहाँ से लिखेंगे, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको बना दिए। अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटे में 100 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106, गुणे क्या हो जाएगा 100। तो क्रय मूल्य बराबर हमें इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने 100 न लिखकर क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है विक्रय मूल्य, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये 530 हो जाएगा, ये भी हमारा 530 हो जाएगा। तो इसको हमें क्या कर देना है काट पीट देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको देखिए अब कटने वाली कोई चीज़ है तो यहाँ से काटेंगे कि एक बार में एक जीरो है, इसको लगा देंगे। तो क्रय मूल्य का वैल्यू हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 500। तो हमने क्रय मूल्य को निकाला तो कितना हो जाएगा 500, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, फार्मूला भूल गए थे, ठीक है। तो आप इस पर निफिक रहिए, हम अपना सही से करेंगे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि क्रय मूल्य निकालना हो पर हानि वाला निकालना हो, जब हमें हानि लगे तब कैसे निकालते हैं इसको चलिए देखते हैं। अमन ने एक मोटरसाइकिल 9500 में बेचकर 5% का हानि सहा, तो मोटरसाइकिल को कितने रुपए में खरीदा था इसको हमें बताना है। अलग प्रश्न है, ठीक है। वहाँ हमने लाभ लिया, यहाँ हमें हानि हो गया 5% का, तब कैसे करेंगे इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो अमन ने जो मोटरसाइकिल लिया है उसको कितने रुपए में बेचा है, ठीक है। तो बेचने का विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो बेचने का विक्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है, तो हम लोग कहेंगे कि 9500 9500 रुपये में। और उसने हानि कितने रुपए का सहा है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत है 5% का, ठीक है। तो हमें क्रय मूल्य को निकालना है, फिर से हमें क्या करना है क्रय मूल्य को निकालना है। तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या हो जाता है, तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे 100 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है। हानि प्रतिशत गुणे क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, गुणे में विक्रय मूल्य। इस प्रकार से हमारा क्या होता है क्रय मूल्य का फार्मूला बन जाता है। तो क्या हो जाएगा 100 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है 5% का, हानि प्रतिशत 5 लिखे, गुणे विक्रय मूल्य हमारा दिया गया है 9500। तो 9500 हमें यहाँ से लिख लेते हैं, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 9500। अब यहाँ से देखिए काटने पीटने में उतना झंझट है नहीं, तो 95 कम 95 यहाँ से, और 2 जीरो है 2 जीरो को लगा दिए। यानी क्रय मूल्य की वैल्यू हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य के अनुसार, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।